की पत्रकार वार्ता में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले पूर्व मंत्री आदरणीय जयशंकर एसआईटी बनाई थी, शायद एसआईटी का काम ही है, लेकिन पकड़ नहीं पाए, गाँव वालों ने पकड़ के दिया है, उनको तो एसआईटी मान रहे हैं। आबादी का हर है नशे जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी दुकान बनाए हैं, उनकी भी तोड़ना चाहते हैं। पता नहीं कौन सा नया नशा लेकर के आए, इनका खुद का नशा नहीं है। मैंने कहा कि बताओ मुख्यमंत्री आवास का नक्शा किसने पास किया? मुख्यमंत्री आवास तब से जैसे एलडी नहीं था, नगर निगम नहीं था, उस जमाने से पुराना है। घर तोड़ रहे हैं, बुलडोजर चला दे रहे हैं। तो ये परंपरा राजनीति में न डालें। देखो अमेरिका में क्या हुआ, झूठ बोलने का क्या असर हुआ, गलत तरह से चीजों को पेश करने का क्या हुआ। आज लोकतंत्र में खतरा हो गया। सबसे बड़े स्थान पर वहां के लोगों ने कब्जा कर लिया, वो चीज मानने को तैयार नहीं है। हमारे आपके पत्रकार साथी, हम आप कुछ लिख दें तो अकाउंट सीज हो जाता है, अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं। देखो एक राष्ट्रपति का अकाउंट ब्लॉक हो गया। जिम्मेदार वो हैं, अगर वो नफरत फैला रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं, लोगों को खाई पैदा कर रहे हैं, तो क्या आपकी सरकार नहीं कर रही? झूठ बोल रही है, हर चीज में झूठ, नफरत फैलाना, और उससे क्या असर पड़ा? देखो लोकतंत्र कहां पहुंच गया। इसलिए लोकतंत्र बचाने के लिए हमें आप सबको एक होना पड़ेगा और विकास की खुशहाली के रास्ते पे जाना पड़ेगा। और मैं एक और भरोसा दिलाया हूं समाजवादी कार्यकर्ताओं को। इन्होंने तमाम बातें कही, जिसमें एक बात मैंने और जोड़ दी। उन्होंने कहा कि कभी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने और उनके जितने भी सहयोगी समाजवादी लोग थे, उन्होंने मिलकर के रामायण मेला शुरू किया कि भगवान श्री राम की जो बातें हैं, जिस तरीके से वो लोगों को जोड़ते थे, जंगल में रहकर के लोगों को जोड़ा, हर एक के बीच में दूरियां खत्म कर दी, सबको साथ लेकर के चले, उन परंपराओं को मर्यादा पुरुषोत्तम राम की शिक्षा देने का काम इन रामायण मेलाओं से समाज को कैसे जोड़े, उसके रास्ते वो दिखा रहे थे डॉक्टर मनोहर। उनका सपना पूरा करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। चित्रकूट में भी रामायण मेला डॉक्टर राम मनोहर लोहिया लगाते थे, उन्हीं के प्रयास, उन्हीं का सपना था। और इसी तरह अयोध्या में हमारे जयशंकर पांडे जी जानते होंगे, वहां पर भी रामायण मेला का शुरू कराया था। तो ये परंपरा हम लोग आगे बढ़ाएंगे। समाजवादी लोगों ने आज चित्रकूट धाम में ये संकल्प लिया है शिविर के प्रशिक्षण के समय पर। और साथ में हमने एक चीज और जोड़ दी। लेकिन बीजेपी की सरकार देखो, वो धनुष भी गड़बड़ कर दिया, डिजाइन गड़बड़ कर दी, और जो तीर लगना तो तीर हटाई दिया। फिर उसके बाद मुझे आज सुबह कामतगिरी के पूरे परिक्रमा करने का मौका मिला। बहुत सारे दुकानदार, व्यापारी, संत, गुरु सबसे मिला मैं, और सबसे आशीर्वाद लिया मैंने कि समाजवादियों को कम से कम इतनी शक्ति मिले, लोगों के बीच में हम इतना जाएं, गरीबों की इतनी सेवा करें कि आने वाले समय में सरकार समाजवादियों की हो। वहां बहुत सारे लोगों ने हमें ये बताया कि ये टी शेड या जो सुंदरीकरण इस परिक्रमा का हुआ है, वो नेताजी और आपके जमाने का है, इस सरकार ने तो छुआ ही नहीं है। इस सरकार ने क्यों नहीं छुआ, ये तो हम नहीं जवाब दे सकते हैं। लेकिन हम उन व्यापारियों को, उन तमाम लोगों को जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ी वो काम करती आई हैं, हम उनको भरोसा दिलाते हैं कि हम उनके साथ हैं। ये भारतीय जनता पार्टी पता नहीं कैसी पार्टी है, हर एक का नक्शा ढूंढ रही है कि नक्शा पास है कि नहीं है। इनका खुद नक्शा नहीं है, इनके पास खुद अपना नक्शा नहीं है। आप जितने लोग बैठे हैं जो गांव से आते होंगे या जिन घरों में आप रह रहे हैं, दादा ने बनाया, पिताजी रहे, पिताजी ने आपको दे दिया, आप रह रहे हैं, पिताजी रह रहे हैं, घर परिवार रह रहा है। नशा कब पास हुआ हमने देखा ही नहीं। गांव में जितने घर बने हैं सब ऐसे बनाते हैं, आबादी में कोई नक्शा नहीं पास होते। ये नक्शा ढूंढ रहे हैं, और नक्शा इसलिए ढूंढ रहे, डरा रहे हैं लोगों को कि अगर तुम हमारे खिलाफ हुए तो हम तुम्हारा नक्शा मांग लेंगे। आइए प्रजापति इधर आइए, नक्शा मांग लेंगे आपका। गरीब कलाकार है, कभी कभी हम देखते हैं कलाकार अगले दिन मिलने आता है, उसका मेकअप नहीं हटा होता है, तो पता लग जाता है कि क्या पात्र बना था वो। आपके यहाँ भी ऐसे कलाकार होंगे, क्योंकि वो जब रामलीला करते हैं तो कोई ना कोई रोल प्ले करते हैं, और बाद में अपना काम करते हैं जिस काम से वो जुड़े हुए हैं।
तो समाजवादी पार्टी ने तय किया है, मैंने लखनऊ में भी कहा था, पहले भी कहा था और फिर कहता हूं कि जो लोग इन परंपराओं को हमारे समाज में जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं, उन सभी कलाकारों को विशेष पेंशन देने का काम समाजवादी पार्टी करेगी, जो वो किसी जाति धर्म के होंगे। अगर वो कलाकार थे, रामलीला करते थे, कलाकार हैं, किसी रूप में वो मंच पे रहते हैं, उनको वो पेंशन देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। भारतीय जनता पार्टी किसान से झूठ बोल रही है कि आय दोगुनी कर देंगे, बताइए, लाठी मार रहे हैं, आंसू गैस के गोले चला रहे हैं, जेल भेज रहे हैं, मुकदमे लगा रहे हैं। हम समाजवादी लोग आंदोलन कर रहे हैं तो कह रहे हैं ये समाजवादी लोग हैं, समाजवादी लोग किसान है, ये बात जाने बीजेपी के लोग और ये प्रशासन के लोग भी जाने। इस समाजवादी लोग किसान है, हर एक के पास खेती है। हम किसान वही मांग कर रहे हैं, समाजवादी लोग, जो भारतीय जनता पार्टी ने जनता के बीच में कहा कि हम आय दोगुनी कर देंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहते हैं, आपने जनता में झूठ क्यों बोला? अब आपको मौका दिया जनता ने, आप किसानों की आय दोगुनी वाली एमएसपी कब लागू करोगे? और हम अपने समाजवादी साथियों से कह रहे हैं, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के मुकदमे वापस ले सकते हैं, पूरे देश में उदाहरण पहला होगा जब मुख्यमंत्री ने अपने मुकदमे वापस ले लिए हों, तो समाजवादी सरकार बनेगी। इन जितने भी कार्यकर्ताओं पे झूठे मुकदमे लगे उनको वापस ले लिया जाएगा। और कानून व्यवस्था की बात हम कहें, हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि पुलिस सावधानी बरते कि किस तरीके से एनएसए लगाया जाता है। एनएसए की कार्रवाई सरकार के सारे पर पुलिस प्रशासन कर रहा है। आज हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है, यही हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कई बार उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर टिप्पणी कर चुका है कि जंगल राज है, इससे ज्यादा उदाहरण क्या जंगल राज का मिलेगा। ये किया है हाईकोर्ट ने टिप्पणी। सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ, जब हम आप बैठे हैं, अखबार अगर आज का पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, तो कस्टोडियल डेथ आज भी उत्तर प्रदेश में हुई है। उत्तर प्रदेश कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 है, झूठे फेक इनकाउंटर में नंबर 1 है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से जितनी भी राइट्स, नेशनल ह्यूमन राइट से जितनी भी नोटिस मिली उसमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश है। और हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं ठोक दो, कस्टोडियल है सबसे ज्यादा, ह्यूमन राइट कमीशन के ज्यादा है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट आरोप टिप्पणी कर रहा है। हमने हाथरस देखा किस तरीके से सरकार किस किस को बचाना और छिपाना चाहती थी। बधाइयों का देखा, देखो क्या बधाइयों में हुआ। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण घटना क्या हो सकती है? हमारा शर्म से सर झुक गया, एक महिला के साथ इस तरह की वार्ता हुई, भी मंदिर परिसर में। पुजारी को पकड़ने में कितना टाइम लग गया इनको, और पता नहीं क्या निकला, क्या साजिश है उसमें। लखनऊ में खुलेआम गोली चला दी। अब तो बात भी आ गई है, अखबारों ने छापा है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के इशारे पर यह हत्या हुई है लखनऊ में। राजधानी में हत्या हो जाए, एक बात की कोई भी केस हो उस पर, लेकिन हत्या तो हत्या है। कौन है जिम्मेदार इसके लिए? इलाज हो नहीं पा रहा, कोविड से डरा रहे, आप आंदोलन करोगे, बाहर निकलोगे, बोले कोविड की धारा लग जाएगी आपका। और कोविड का इलाज नहीं, ड्राई रन। हम तो ड्राई डे जानते थे, हम आप सब ड्राई डे जानते हैं, कुछ लोग मंगल को रखते हैं ड्राई डे। ये सरकार ड्राई वो कर रही है न ट्रेनिंग। किसी डॉक्टर नर्स को चित्रकूट में ट्रेनिंग कराई हो तो बता दो। हम यहाँ के डॉक्टर, सीएमओ, जिलाधिकारी बताएं कि जो वैक्सीन आने वाली है उसके लिए कितना फंड है इनके पास। न फंड दिया, न ट्रेनिंग कराई दी थी। फिर एक बार हमें भी सरकार में रहने का मौका मिला तो लोगों ने कहा, और यहां से वो बात निकल करके आई कि इस हवाई पट्टी को बड़ा कर देना चाहिए। जब उत्तर प्रदेश की तमाम हवाई पट्टियों का विस्तारीकरण हो रहा था, जिसमें आजमगढ़ बड़ी विस्तार से बनाई जा रही थी हवाई पट्टी, कुशीनगर में, वो भी एक बौद्ध धर्म का है स्थान, दुनिया से लोग आते हैं, कुशीनगर की हवाई पट्टी बड़ी की गई। रसूलाबाद, जहां हमारा खुद का क्षेत्र है कन्नौज, वहां पर एक नई हवाई पट्टी बनी, बड़ी हवाई पट्टी बनी। इसी तरह उत्तर प्रदेश की मेरठ की हवाई पट्टी का विस्तारीकरण हुआ। उसी के तहत चित्रकूट की भी हवाई पट्टी का विस्तारीकरण हुआ था। बड़ी हवाई पट्टी बननी थी जिससे बड़े हवाई जहाज उतर जाएं। लेकिन आज भी काम अधूरा वैसा ही दिखाई दे रहा है। 4 साल सरकार के चले गए, और अगर दिल्ली और लखनऊ की सरकार का, दोनों का हम समय देखें तो क्या वजह रही, सरकार क्या बता पाएगी कि किस कारण यहां पर हवाई पट्टी नहीं बन पाई। उसके बाद मुझे जाने का मौका मिला
मैं यहीं पर समाजवादी सरकार में और उससे पहले थोड़ा सा काम हुआ था, लेकिन असली उस काम का रूप दिया समाजवादी सरकार ने, जिसमें आपकी रोपवे शुरू हुई। रोपवे सुविधा है बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, और जिससे आसानी से ऊपर जा सके लक्ष्मण पहाड़ी पर, और उस स्थान से पूरा का पूरा पहाड़ों का और धार्मिक जो जानकारी हासिल होती है, धर्म से जुड़ने का जो मौका मिलता है, वहां जाकर के करें और मंदिर में भी पूजा पाठ करें। मंदिर में हम गए, पूजा की, वहां जो लोग हैं उनसे आशीर्वाद दिया, उनसे मैंने समस्याएं पूछी, मैं उन्हें भी भरोसा दिला के आया हूं और आपको भी भरोसा दिलाता हूं। केवल रोपवे तक काम नहीं खत्म होगा, लक्ष्मण पहाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे पहुंचे, जो लक्ष्मण, भगवान राम, सीता और हमारे तमाम चीजों का जो जुड़ाव है समाज में, उसको और कैसे सुंदर बनाया जाए, उसके लिए समाजवादी पार्टी काम करेगी। सरकार बनने पर ऐसा आशीर्वाद हमें मिला है कि सरकार बनेगी तो आपका सब काम कर दिया जाएगा। और मुझे सबसे अच्छा तब लगा जो बात हम कहते आए कि जो भगवान राम है वही भगवान कृष्ण है, और जो भगवान कृष्ण है वही भगवान राम है। भगवान विष्णु के सभी अवतार हैं, तो हमारे लिए सब भगवान बराबर हैं। हम तो केवल कहते थे, लेकिन जब मैं उस मंदिर में गया हूं, मैंने देखा भगवान श्री कृष्ण, राधा कृष्ण की जो मूर्ति लगी है, उस पर सीता राम, राम सीता लिखा हुआ है। शायद मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं हुआ होगा। जो बात मैं कहता आया वो मैंने दीवार पे पढ़ लिया, वो भी चित्रकूट में पढ़ लिया। यही हमारे लिए सबसे खुशी की बात है। मैंने तय कर लिया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस लक्ष्मण पहाड़ी को कैसे लेके जाए, और चित्रकूट को पूरा जो हमारा ट्रेडिशंस, रिलीजियस सेंटर है, आर्कियोलॉजिकल सेंटर है, हिस्टोरिकल सेंटर है, इसको हम कैसे ले जाएं। गरीब तो आते हैं, लेकिन गरीबों को सुविधा क्या दें? बाथरूम नहीं है, खाने पीने का इंतजाम नहीं, अच्छे भजन सुनने का। हमने अयोध्या में एक भजन स्थल बनाया था, जिससे कि भजन सुन सके लोग, वहां समय गुजारे, कुछ बैठ करके संस्कृत के हमारे अच्छे भजन सुने। हमने उसमें धनुष लगाया था, बीच में तीर था, जैसा आपने यहाँ रामायण मेला में देखा होगा, टेंट में घुसते ही आपको धनुष रूप दिखाई देता है, तीर दिखाई देता है।